और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज उसका आखिरी दिन है और 2 दिन बाद वोट डाले जाएंगे। इससे पहले अब से थोड़ी देर में ही बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है। सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को यह जानकारी मिली है कि इस संकल्प पत्र में छोटे किसानों के लिए सम्मान निधि दोगुनी यानी साल में 6,000 की जगह 12,000 रुपए दिए जाएंगे। कॉलेज जाने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को स्कूटी दी जाएगी। उज्ज्वला योजना में हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। इस वक्त ये जानकारी सबसे पहले एबीपी न्यूज पे आपको मिल रही है। संकल्प पत्र अब से थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी अपना रिलीज करने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है उसमें। किसान सम्मान निधि योजना के बारे में है, कॉलेज छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को स्कूटी देने का वादा किया जा सकता है, छात्रों को लैपटॉप और हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर। इस संकल्प पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी वादा करने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता से। तो आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या होने वाला है। थोड़ी देर में यूपी के लिए बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है। सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि संकल्प पत्र में हर घर को एक नौकरी देने का वायदा भी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके अलावा यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करने वाले छात्राओं को मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। और ये जो जानकारी आ रही है एबीपी न्यूज की उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र से जुड़ी हुई है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, विकास की बहुत सारी जो योजनाएं हैं, बहुत सारी जो खूबियां हैं वो इस संकल्प पत्र में रखी गई हैं। सबसे बड़ी चीज है कि किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि किसानों को की आय दुगनी करने के लिए उन्हें तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी गई। हर घर को एक नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना के तहत जो राशन बांटने की जो प्रक्रिया है उसे जारी रखने का प्रयास किया जाएगा कि उन्हें उसे जारी रखा जाए। इसके अलावा हर जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको स्कूटी देने का प्रावधान हो रहा है। लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की स्कीम इस संकल्प पत्र में शामिल की जा रही है। फसल बीमा योजना हर किसान को देने की का प्रावधान रखा जा रहा है। इसके अलावा भी तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो उसमें मैनिफेस्टो में रखी गई है। 3 सोलर पंप किसानों के लिए पहली बार है कि हर किसान परिवार को जो जिसके पास खेत है और वो लेना चाहता तो 3 सोलर पंप की योजना रखी गई। जैसा आपने पहले ही बताया कि बाबू कल्याण तो नीरज, ऐसा लग रहा है कि हर वर्ग का ध्यान रखने वाली है भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में। चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, गृहिणी हो, छात्र हो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ वादा आने वाला है। सीधा चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास जो वहां मौजूद हैं, जहां अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र रिलीज करेगी। संजय, इस वक्त क्या कुछ हलचल हो रही है वहां पर? कितनी देर है संकल्प पत्र रिलीज करने में अभी? देखिए, नाम से स्पष्ट है लोक कल्याण संकल्प पत्र। तो लोक कल्याण की बातें होंगी और 2022 के चूंकि चुनाव सर पर है तो ऐसे में ये जो संकल्प पत्र होगा उसमें कई सारी घोषणाएं होंगी अलग अलग वर्गों के लिए। सबसे पहले आपको तैयारियां दिखाता हूं। मंच सजा हुआ है जहां थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, कैबिनेट के कई सारे मंत्री पहुंचेंगे। और उसके पहले आप देखिए पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ ये मंच तैयार है। और कई वो जानकारियां मिल रही हैं कि जिन 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कामकाज किया है उससे ही जुड़ी हुई घोषणाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि कानून व्यवस्था का दम भरती है सरकार की, कानून व्यवस्था का राज रहा है, तो ऐसे में मान के चलिए महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर रहेगा। किसानों की बात की जाएगी, छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो सकती है, युवाओं को रिझाने के लिए लैपटॉप और स्कूटी की बात हो सकती है, घरेलू महिलाओं के लिए उज्ज्वला के सिलेंडरों की संख्या 3 की जा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी घोषणाएं होंगी। और क्या जानकारी है, मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष दीक्षित मौजूद हैं। क्या उम्मीद करें लोग, क्या हो सकता है इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में आपके? देखिए, 2017 में भी हम अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से जो वादे करके सत्ता में आए थे, हमने न सिर्फ उन वादों को पूरा किया बल्कि उससे कहीं अधिक जनता की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं। हमने जनता के लिए काम किया है, लोक कल्याण के लिए काम किया है उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर आज हम जब 2022 के विधानसभा चुनाव के मैदान में हैं, हम फिर से जो जनता से वादे करेंगे न सिर्फ उनको पूरा करेंगे बल्कि जनता की खुशहाली के लिए, किसानों, महिलाओं, नौजवानों की खुशहाली के लिए काम करेंगे। कई माध्यमों से आपने लोगों से पूछा है कि संकल्प पत्र में क्या होना चाहिए, तो इस तरह के क्या फीडबैक आए हैं? क्या लोगों का रुझान किधर है, जोर किन चीज़ों पर है? देखिए,
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आम जनमानस में उत्साह का वातावरण है। 2017 के चुनाव में भी जब हम आए थे, उस समय भी हमने जनता के सुझावों को अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था। जनता के सुझावों, जनता की अपेक्षाओं पर ही हमने अपना 17 का संकल्प पत्र बनाया था और उसको जनता की अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरते हुए हमने उनके कल्याण के लिए काम किया। इस बार भी हमने गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में आम जनमानस के बीच में पहुंचकर अपनी आकांक्षा पेटियां लगाई थी, जिनके माध्यम से हमने एक सुझाव आपका, संकल्प हमारा, ये करके हमने पूरा अभियान चलाया, जिससे बहुत बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से, समाज के हर वर्ग से, चाहे वो महिलाएं रही हों, किसान रहे हों, नौजवान रहे हों, व्यापारी रहे हों, मान्य समाज के हर वर्ग से हमने सुझाव लिया है। उसके बाद ही हमारा संकल्प पत्र बनाया गया है। स्वाभाविक रूप से आज उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही ये संकल्प पत्र होगा। 5 साल का कार्यकाल सरकार का लगभग पूरा होने को है, तो ऐसे में आप लोग बात करते हैं कि हमने बेहतर कानून व्यवस्था दी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, ये सारी चीज़ों से जुड़ी हुई योजनाएं भी संकल्प पत्र में आगे बढ़ेंगी। और एक सवाल और है, काशी और अयोध्या की बात तो हो गई, मथुरा के बारे में कुछ बात होगी? देखिए, चाहे कानून व्यवस्था का विषय रहा हो, चाहे किसानों का कल्याण रहा हो, महिलाओं की बात रही हो, नौजवानों की बात रही हो, हम हमेशा इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़े। लौटेंगे, ग्राउंड जीरो पर संजय हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा संजय त्रिपाठी के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।